Yes, sir. Can you hear me? क्या आपकी आवाज एकदम सही आ रही है। Yes, बताइए कैसे हैं आप? तो एकदम बेस्ट। आप बताइए कैसे चल रहा है आपका लॉकडाउन। बस एज यूजुअल 2 महीने हो गए फिलहाल। एक 2 महीने हो या चुके हैं। डाइट की तो पूरी बैन लग चुकी होगी अभी तो सबकी। बिल्कुल एग्जैक्टली बट आई एम डूइंग वर्कआउट एट होम. आई हैव सम ओके, इक्विपमेंट्स आपका तो वर्कआउट चल रहा है। या सही है। तो अभी सिचुएशन ये है कि मैक्सिमम लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा चुके हैं, लाइक एज इन फिटनेस, क्योंकि फिटनेस इंडस्ट्री में आपको पता है लाइक एवरीबडी इज हंगर फॉर द लाइक जिम एंड ऑल। एग्जैक्ट. प्लस डाइट भी बिल्कुल लोगों की बिल्कुल भी फॉलो नहीं हो पा रही है इस वक्त, तो वो भी बहुत बड़ा पॉइंट है। सो इसमें आपकी एक छोटी सी राय लेनी बहुत जरूरी है कि आपके हिसाब से इस डिप्रेशन से कैसे निकल सकते वेल आई थिंक मैं अपने आप को पहले इंट्रोड्यूस करूँ, लोगों को पता पड़े हैं। कि हु जरूर इज जरूर जरूर। या श्योर दिस. श्योर श्योर। Actually, I'm a fitness model, fitness trainer, and yes, of course, a very sincere mom of two. And I live in Delhi with my husband, kids, and of course, with my in-laws, right? And I started my journey into bodybuilding in 2018. And my first competition was Jurai Classic, and I was a bikini diva in that competition. I didn't get any place in that competition, बट मेरी जर्नी वो मेरा सबसे फर्स्ट कंपटीशन था. तो मैंने अपनी जर्नी वहीं से स्टार्ट करी एंड फ्रॉम 2018 से 2020 तक आई प्लेड 12 कॉम्पिटिशन्स, जिसमें मैंने 8 कॉम्पिटिशन्स विन किए, जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों कैटेगरीज है. एंड यस ऑफ कोर्स इन फैक्ट 2019 शेरू क्लासिक बैंगलोर I got the pro card and I got the tagline of Gunjan Gupta IFBB Pro. I was a women's figure competitor. So that is me. ओके, तो मतलब जल्दी ही आपको मिस्टर ओलंपिया में भी दे देखा जाएगा प्राइज जीत लग रहा है। Yeah, exactly. So सही है। बताइए सर. ना अब मुझे जरूर। तो लगता है लोग बैक है तो I can discuss about this. श्योर Mhm. श्योर श्योर। छोटा सा मेरा भी डिस्कशन दे देता हूँ जिससे लोगों को पता चले कि मैं क्यों यहाँ पे लाइव आया हूँ। नहीं सो बिल्कुल बताइए. बेसिकली, हाँ जरूर जरूर। बेसिकली मैं भी एक पर्सनल ट्रेनर हूँ, प्लस मैं बुक्स लिखता हूँ। लाइक मेरा फुल थ्योरी पे रहता है बेस कंप्लीट कि Okay. साइंस बैक जो लाइक जिम के Okay. पीछे बहुत अच्छी साइंस है, जिससे लोग बहुत So ज्यादा दूर you रहते are हैं। A certified trainer, right? क्या आई एम ए सर्टिफाइड, प्लस मैं बुक्स भी लिखता हूँ। लाइक बुक कम से कम 8 से मैं बुक्स लिखता हूँ जिम पर। Okay. लाइक मैंने भी कंप्लीटली एज साइंस। का कोर्स कर रखा है. आपने कहाँ से ओके। कोर्स वेयर यू मैं कंप्लीट कोर्स? मैंने बीएफए से किया हुआ है। आपने? मैंने फिट इंडिया ट्रस्ट. ओके ओके, मैंने बीएफए से किया हुआ है। ओके मैंने ओके तो नाइस. लाइक बहुत साल हो गए मुझे तो करे हुए। ओके. उसके बाद भी मैंने और भी बहुत सारी कोशिश की हैं, पर उसको मैंने मेंशन नहीं किया। लाइक मेरा अभी भी चल ही रहा है। लाइक आई एम लाइक स्टडिंग, अभी भी चल ही रहा है। पढ़ाई कभी रोकनी नहीं चाहिए उनकी। बड़ी बात। हम्म. तो मेरा ये इस लाइजेशन का मेन मोटो ये है कि जो फिटनेस इंडस्ट्री है वो ऑब्वियसली एक बहुत अच्छी स्टेट पे जा चुकी है। लाइक अगर आप 10 साल बिल्कुल. पहले की बात करें, देखिए इज ए बिग डिफरेंस। सो आज की तारीख में क्या हो रहा है, मेरे पास बहुत सारे लाइक मैं भी प्रेप कॉम्पिटिशन लाइक जो होते हैं एथलीट होते हैं उनको रेडी भी करता हूँ। तो उनमें एक छोटा सा एक डिप्रेशन आ गया कि लॉकडाउन हो चुका है, डाइट बिल्कुल नहीं मिल पा रही है, एंड लाइक दे आर वेरी कंसर्वेटिव हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि दे आर बीन आइसोलेटेड इन द रूम्स। सो बिल्कुल. आपका उनके लिए क्या मैसेज है कि कैसे वो उसी से वो निकल सके, क्योंकि आप एक बहुत अच्छा एथलीट है, आपका बहुत अच्छा नाम एग्जैक्टली. वेल उस चीज से खुद निकलने के लिए तो खुद ही सोचना पड़ता है. हम किसी को पुश नहीं कर सकते जबरदस्ती कि भाई ये करो और वो करो. बट हाँ, आपका कोई रोल मॉडल होता है या घर में कोई होता है, आप उसको फॉलो कर सकते हो. लाइक आपके है। मम्मी आपका पापा आपका है. रोल मॉडल कौन है आपको जानना बहुत जरूरी माय है। आप मॉम. किसको सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं, और फिटनेस इंडस्ट्री में वेल आप किसको सब। फिटनेस इंडस्ट्री में मैं वैसे मेरा ऐसा कुछ मोटिव नहीं था कि मैं बॉडी बिल्डिंग में आऊंगी. मेरी जो फिटनेस थी बहुत अच्छी थी. 10 साल से मैं जिम कर रही हूँ, 10 साल से. बट सम वन ऑफ माय फ्रेंड टोल्ड मी कि इतनी फिटनेस है तो व्हाई डोंट यू गो फॉर बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन एंड ऑल. तो उस टाइम पर मैंने सोचा कि यार कर कर देखते हैं. तो बस भाई एक बार ऐसा चस्का लगा कि अब फिटनेस से मन नहीं हटता. बॉडी बिल्डिंग बिल्कुल कीड़ा बन गया है. ये एक बहुत बड़ा नशा है, एक बार इस नशे में कुछ चले गया तो मुझे नहीं लगता कि नशा. बाहर आ भी सकता। यू कैन से दैट या. और प्लस फिटनेस में आपका रोल मॉडल की आप उनकी तरह बनना चाहेंगे, ऐसा कुछ आपके मन में है कि भाई ये तो मेरा एक टारगेट है जो मुझे अचीव करना है एट दैट टाइम। वेल ऐसा तो कुछ भी नहीं है. मैं खुद ही अपने आप को प्रमोट भी करती हूँ, खुद ही मोटिवेट भी होती हूँ कि भाई मुझे खुद ही करना है. मैं किसी को फॉलो नहीं करती या मेरा ऐसा कुछ नहीं है. बट हाँ, आई लर्न वेरी वेरी सो मेनी थिंग्स फ्रॉम रीटा मैम, रीटा जरत मैम.
शी इज ओके माई सीनियर एंड शी वॉज माई को कॉम्पिटिटर। या ओके तो बहुत कुछ उनसे सीखा है। एंड वो भी वुमेन्स फिगर में थी, मैं भी वुमेन्स फिगर में थी। तो जब मैंने एक बार सिल्वर मेडल शेरू क्लासिक लुधियाना में जीता था, तो उन्हीं से काफी मैं मोटिवेट हुई थी कि मुझे कुछ करना है आगे। सो दैट्स व्हाई आई एम सही डूइंग है। दिस। और एक और चीज, अभी लॉकडाउन में लाइक प्रोटीन सोर्स बहुत कम हो चुका है। लाइक अभी लोगों को प्रोटीन का होता है ना, अपनी डाइट के हिसाब से कवर करना बहुत मुश्किल है। तो एथलीट्स की सप्लीमेंटेशन। का क्या? हाँ सही, सप्लीमेंटेशन प्लस लाइक जो डेली डाइट होती है, या उसमें कैसे एक एथलीट अपना प्रोटीन कवर कर सकता है डाइट में? कि चलो अभी लॉकडाउन है, इट्स लाइक वेरी, इट्स नॉट इजी टू गेट अ चिकन, और लाइक को नॉन वेजिटेरियन या वेज है, उसके लिए एक पनीर लेना भी इट्स नॉट एग्जैक्टली। इजी दैट। तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है कि वेल कैसे वो उसको cover-? डिपेंड करता है। इफ यू आर वेरी कीन अबाउट फिटनेस, अगर आप फिटनेस को लेकर बहुत ज्यादा हो, तो आई थिंक वो डाइट अपनी मैनेज कर सकता है कि मुझे चिकन लेने हैं, इतने एग्स लेने हैं और मुझे ये डाइट मुझे फॉलो करनी है। बट अगर आप फिटनेस में नहीं हो लेकिन फिर भी फिट रहना चाहते हो, तो दे आर सो मेनी सोर्सेस एट होम टू कि आप कितने क्रिएटिव हो कि घर पर क्या क्या चीज अवेलेबल है, आप उससे क्या क्या बना सकते हो। Well, everybody nowadays very creative. They are using YouTubes and all. Everybody is a chef nowadays. You can say या that. एवरीबॉडी इज ए मास्टर शेफ, हर कोई घर में कुछ ना तो कुछ मुझे बना ही ऐसा रहा है। लगता नहीं है किसी को ये बताने की जरूरत है कि ऐसा न्यूट्रिशन लेना है। बट हाँ, आई वांट टू से दैट कि कई लोग होते हैं जिनको डाइट के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है। उनको ऐसा लगता हम्म। है कि शायद मैं डाइट कंट्रोल कर लूंगा या डाइट स्किप कर दूंगा तो मेरा वेट लॉस हो जाएगा। यस, वेट ऑफ कोर्स लॉस होगा। बट आपकी जो बॉडी है वो डल होती जाएगी, आपकी स्किन ग्लो नहीं करेगी, अंदर से आप डिप्रेशन में भी जाओगे हाँ, और माल आपकी जो न्यूट्रिशन की कमी इम्यूनिटी होगी। लेवल है वो एकदम नीचे चले जाए। यस एग्जैक्टली। माल न्यूट्रिशन की कमी होती है, सोर्स ऑफ फूड अच्छा नहीं है। तो मोस्टली गर्ल्स नाउडेज जो स्किनी रहना चाहती हैं, जीरो साइज को फॉलो करती है, बट उनको मैं ये कहना चाहती हूँ, मिनिमम 6 days in a meal is very necessary for your fit या body. Your pre-workout, your post-workout, and your breakfast, your midday meal, your dinner. तो ये 6 डाइट्स जो है हमें मस्ट है, जो लेना जरूरी है, जो गर्ल्स अभी एंड एक आज की जनरेशन फॉलो नहीं कर रही है। सही, अभी एक कमेंट है, एक फॉलोअर आपसे पूछना चाह रहा है कि बेली फैट, जिम में बहुत सारे लोग बहुत सारा वर्कआउट करते हैं पर उनका बेली फैट कम नहीं होता, उसके लिए आपका क्या क्या कमेंट है? वेल, बेली फैट तो बहुत लोग की प्रॉब्लम है। यस ऑफ कोर्स, आप कर सकते हो, इजीली कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील। जंपिंग, रनिंग, सबसे पहले तो अगर आपके पास कोई सोर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट 5 किलोमीटर रनिंग इट्स वेरी मस्ट इन अ डे। आप 5 किलोमीटर रनिंग करिए। एंड रनिंग भी नहीं कर पाते हैं या नहीं जा पा रहे घर से बाहर जस्ट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, तो आप घर पर स्किपिंग कर सकते हैं, जंपिंग जैक्स कर सकते हैं, क्रंचेस कर सकते हैं, लेग रेसेस कर सकते हैं, लेग पुश कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी एक्सरसाइज। 5 एक्सरसाइज आर मिनिमम फॉर बेली फैट, आई थिंक सो। और जो भी स्लीप साइकिल का बहुत ज्यादा होता है ना, पूरी इम्बैलेंस हो चुकी है, लाइक पीपल आर लाइक कंप्लीटली स्लीपिंग थ्रू आउट द डे एंड रात को बिल्कुल नहीं सो रहे हैं, तो एक कंप्लीटली इम्बैलेंस हो चुकी है लाइफ। उसके लिए आपको क्या कहना है? आप वो कैसे तो अपने नेटफ्लिक्स लाइक और स्लीप को amazon बैलेंस प्राइम करते की हैं? वजह से, नेटफ्लिक्स और amazon प्राइम की वजह से आई कांट हेल्प देम। दे आर फॉलोइंग सो लगता मेनी है आप भी बहुत सीरीज, बड़े मनी फैन हैं इस हाइस्ट। बात के। या या मी टू, मनी हाइस्ट, मैं मनी हाइस्ट की बहुत बड़ी फैन हूँ। तो आई एम वेटिंग फॉर द नेक्स्ट सीजन। या बट हाँ, ओके। मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि नाइट में लेट नाइट स्लीप नहीं है। सो आई हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई हैव टू डू माय वर्कआउट टू। और अभी लॉकडाउन में आपकी मील्स कितनी ले रही है? आप लाइक आपका मील्स का कैसे रहता है अभी लॉकडाउन में? इट्स लाइक वेरी हार्ड टू बैलेंस इन मील। मेरी मील 6 मील इन अ डे, जो मेरी डाइट है वो मैं लेती हूँ। वेल, आई एम इनटू बॉडी बिल्डिंग, तो मैं अपनी बॉडी बिल्डिंग की बहुत डाइट जरूरी सबको है। सजेस्ट नहीं कर सकती, ओ क्योंकि ऑब्वियसली। अगर मैं अपनी डाइट सजेस्ट करूंगी तो वो लोग फॉलो करना पड़ेगा उन लोगों को। तो मैं अगर सही। किसी को अपनी डाइट भी बताना चाहूंगी तो मैं उनको नॉर्मल डाइट ही सजेस्ट करती हूँ। बट हाँ, अगर कोई मुझसे बॉडी बिल्डिंग की ट्रेनिंग लेता है तो ऑब्वियसली मैं वो डाइट सजेस्ट करती हूँ जो उनके लिए उस फील्ड में है। मैं बॉडी बिल्डिंग की जो अपनी डाइट है वो सजेस्ट नहीं कर सकती। जैसे मैंने पहले कहा, 6 मील बहुत जरूरी है, तो 6 मील सबके लिए जरूरी है, जिसमें मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों ही बहुत जरूरी है। जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बॉडी को सबसे ज्यादा जरूरी है, जो आजकल की यंग जनरेशन उसको अवॉइड कर रही है। नो फैट, सही नो बात है। कार्बोहाइड्रेशन, नो प्रोटीन। मतलब ये तीन चीज उनकी डाइट से गायब है। अगर वो जीरो साइज में आ रहे हैं, लड़कियां या लड़के फैट कम करना चाहते हैं, मोस्टली लड़कियां, आई एम टॉकिंग अबाउट द गर्ल्स, वो अपना मील स्किप करके माइक्रो डाइट लेती है, विटामिन एंड मिनरल्स पर ही ले रही है, लेकिन वो
कार्ब्स और प्रोटीन को बिल्कुल ही अपनी डाइट से हटा देते हैं। तो आई जस्ट वांट टू से दैट कि आप मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी फॉलो करो, आपकी डाइट में होने चाहिए, इट्स अ मस्ट। एंड आपका मॉर्निंग स्टार्ट के कैसे रहता है? एक एडवाइस क्या है कि सुबह उठ के सबसे बेस्ट क्या करना चाहिए इफ अगर कोई एथलीट बनना चाहता है लाइक आपकी तरह, तो उनको मॉर्निंग में यस सबसे पहले वेल, क्या क्या करना चाहिए? अगर आप फिटनेस लेवल में जाना चाहते हैं इनटू बॉडी बिल्डिंग और किसी भी चीज में, तो अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो उसके पहले प्री वर्कआउट लेना बहुत जरूरी है। प्री वर्कआउट में आप कुछ भी ले सकते हैं, लाइक 2 बॉइल्ड एग्स ले सकते हो। अगर आप वेजिटेरियन हो तो बॉइल्ड वेजीज ले सकते हो। पनीर आफ्टर वर्कआउट लेंगे। तो जो हमारी मॉर्निंग की जो डाइट रहेगी वो एग से स्टार्ट कर सकते हैं हम। एंड और आपके लिए आफ्टर वर्कआउट, यस। आपकी हाँ जी, सबसे बोलिए। फेवरेट मील कौन सी है? ऐसी कौन सी मील है जो सबसे ज्यादा अच्छी लगती है थ्रू आउट द डे की ये सबसे बेस्ट मील है जो मेरे वेल, डाइट में बॉडी इंक्लूडेड है? बिल्डिंग में आने के बाद मेरा कुछ बॉडी बिल्डिंग में आने के बाद मेरा कुछ भी फेवरेट नहीं रह गया है। एक्चुअली आई वॉज, मैं आपको ट्रूली बताती हूँ, आई वॉज प्योर वेजिटेरियन। बट ओके, जब वेजिटेरियन। आई वॉज प्योर वेजिटेरियन बिफोर बॉडी बिल्डिंग। 2017 तक मैं एग्स को टच भी नहीं करती थी। इवन आई डोंट नो हाउ टू कुक फूड, हाउ टू कुक एग्स एंड ऑमलेट्स। तो जब बॉडी बिल्डिंग में आई तो मसल के लिए ऑब्वियसली वी नीड प्रोटीन। बॉडी को सबसे ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है, और प्रोटीन का इंटेक हमको चिकन एंड अंडों से ही सबसे ज्यादा मिलता है। तो सही दैट बात है। टाइम आई स्टार्टेड टू ईट एग्स एंड चिकन। तो तब से मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ। तो चिकन, आई एम नॉट वेरी कीन फॉर नॉन वेज, बट मुझे डाइट फॉलो करनी पड़ती, तो मेरा ऐसा कुछ भी फेवरेट नहीं है। जबरदस्ती ओके, खाना पड़ता है सब कुछ। अब वही अच्छा सही लगता है। है। या और लाइक आपको स्पोर्ट्स अभी स्टार्ट हुआ या फिर बचपन से यू वर इन द काइंड ऑफ स्पोर्ट की चलो शुरुआत से आई वाज इन टच इन द स्पोर्ट्स, या फिर अभी शुरुआत ही हुई है कि चलो नहीं, ऐसा अभी कुछ रिसेंटली भी स्टार्ट नहीं है। बिफोर मैरिज मैं योगा करती थी। एंड हुआ? स्कूल टाइम पे हम थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स खेलते थे, अच्छा लगता था। बट यू नो, जब मेरा फर्स्ट बेबी हुआ तो आई, मतलब मैंने बहुत ज्यादा वेट पुट ऑन कर लिया था। आई वॉज 74 kg। एंड ओके। मुझे खुद से अच्छा नहीं लगता था कि मतलब मेरा वेट इतना ज्यादा हो गया है। तो मैंने जिम ज्वाइन करा। एंड जिम ज्वाइन करने के बाद वहां पर मेरा वेट रिड्यूस होना स्टार्ट हुआ, तो मेरा मोटिवेशन अंदर से अपने आप बढ़ता गया कि मेरा वेट लॉस हो रहा है। और 6 मंथ में आई लॉस 40 kg। तो बस वहीं से मोटिवेशन है और वो अभी तक है। आफ्टर सेकेंड लाइक बेबी मैंने फिर से वेट गेन कर लिया था। यस। ओके। और लाइक आप या लाइक यू आर इनटू द जिम फ्रॉम द स्टार्टिंग, तो ऐसा आपको किस दिन आपको ऐसा लगा कि चलो अब मुझे आईएमबी प्रो के लिए फाइट करना चाहिए या फिर कंपटीशन में जाना चाहिए? लाइक ऐसा क्या हुआ? मैंने आपको देयर शुड बी बताया, स्टोरी बिहाइंड इट। आई टोल्ड यू, वन ऑफ माई फ्रेंड मोटिवेट मी कि नाउअडेज पहले क्या होता था, लड़कियों के लिए इतने कंपटीशन, इतनी फील्ड्स नहीं थी, बॉडी बिल्डिंग में कुछ भी नहीं था। यू कैन से दैट 2 साल 3 साल पहले तक बॉडी बिल्डिंग में गर्ल्स के लिए कुछ भी नहीं था। ये जो लड़कियां आजकल कंपटीशन में आ रही है, हम लोग जो इतने सारे कैटेगरीज हो गई है, ये जस्ट अभी 2-3 इयर्स में ही हुई है। इसके पहले गर्ल्स के लिए कोई कैटेगरीज नहीं थी। गर्ल्स बॉडी बिल्डिंग में थी ही नहीं, बहुत कम थी, बहुत गिने चुने लोग थे। बट 2017 से 2016 से जो जिराय क्लासिक आ रहा है और शेरू क्लासिक आ रहा है, तो गर्ल्स को एक प्लेटफॉर्म मिला और फिटनेस लेवल उनका बढ़ता गया। और नाउ डेज सो मेनी गर्ल्स आर पार्टिसिपेटिंग इन बॉडी बिल्डिंग एंड दैट्स सो मेनी हाँ कॉम्पिटिशंस सही। आर देयर। अभी भी लाइक मेरे अंडर में भी कम से कम 4 एथलीट्स है जो भी दे आर विलिंग टू लाइक फाइट फॉर इट। उनके भी प्रिपरेशन चल रही है अभी। ओके, दैट्स आपकी ग्रेट। सबसे बेस्ट एडवाइस उन लोगों के लिए क्या हो सकती है लाइक जो घर पे जो वुमेन्स है जो जिम नहीं जा पाते, तो उनके लिए आपकी सबसे बेस्ट एडवाइस क्या रहेगी फॉर बीइंग लाइक फिट इस के चीज लिए? के मतलब आई एम नॉट गेटिंग सर। जो लाइक घर में वुमेन्स है जो हाउस वाइफ्स है जो जिम नहीं जा पाते हैं लाइक आज भी, उनके लिए जी हाँ, सबसे जी हाँ। बेस्ट हेल्थ एडवाइस क्या हो सकती है कि चलो ये एक बेस्ट चीज है जिससे आप वेल, फिट रह सकते मैं यही कहूंगी हैं? कि अगर आप फिजिकली कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, जैसे वुमेन्स है जो कुछ भी अपने लिए टाइम नहीं निकालती है, सबसे पहले तो मैं उनको ये बोलना चाहूंगी कि प्लीज 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 अपने लिए कम से कम आधा घंटा निकालें, कम से कम। क्योंकि आप फिटनेस के लिए टाइम नहीं निकाल सकते, खुद के लिए टाइम नहीं निकाल सकते, तो अपनी फैमिली को आप कैसे मोटिवेट करोगे? मतलब जो एक लेडी होती है, जो घर की लेडी होती है, वो ही एक सबका ध्यान रखती है। वो अपना ध्यान नहीं रखेगी तो वो आगे जाकर अपने आने वाली जनरेशन को भी कैसे मोटिवेट करेगी? तो आई जस्ट वांट टू से दैट कि प्लीज अपने लिए आधा घंटा निकालिए।
थोड़ा सा वर्कआउट करिए, बाहर नहीं जा सकते, यू कैन डू सम योगा एंड स्ट्रेचिंग एट होम, और यू कैन फॉलो डाइट टू। और आप लाइक आप बहुत सारे कंपटीशन फाइट कर चुके हैं, तो मेंटली आप कैसे प्रिपेयर रहते हैं? इसके पीछे क्या राज है आपका कि चलो ये एक बेस्ट मंत्र है कि इससे मैं मेंटली परफेक्ट परफेक्ट हूँ इस चीज के लिए? क्योंकि वेल, डोंट ये आस्क मी दैट एक्चुअली, क्वेश्चन। क्योंकि देखो बॉडी बनाना इज डिफरेंट थिंग, बट एक स्टेज पे जाके शोकेस करना अपने आप को, अपनी क्वालिटीज, दैट इज वेरी हार्ड। लाइक इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से है? लाइक कोई मंत्र है इसके पीछे आपका? वेल, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। लाइक मैं बॉडी बिल्डिंग में, जब हम, वैसे तो हम लोग जब कंपटीशन के लिए जाते हैं तो हम लोग 3 मंथ्स पहले अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। जो हमारे जो 3 मंथ्स होते हैं, 90 डेज होते हैं, वो बहुत क्रूशियल होते हैं। वो हम अपनी कॉम्पिटिशन के लिए रखते हैं, उसके पहले हम अपनी तैयारी रखते हैं, साल भर जो भी तैयारी करते हैं। लेकिन जो हमारे लास्ट के 3 मंथ्स होते हैं, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल होते हैं। वो ही सब कुछ हमारा विनिंग डिसाइड करते हैं, क्योंकि तब तक हमारी बॉडी मेन जो होती है स्टेज के लिए प्रिपेयर होना स्टार्ट हो जाती है। रैप्स एंड ऑल, डाइट सब कुछ फॉलो करना, कार्ब्स हमें छोड़ने पड़ते हैं बिल्कुल 3 मंथ्स पहले ही। एंड बिल्कुल लास्ट के डेज में तो हमको वाटर लेवल भी छोड़ना पड़ता है, सब कुछ, ताकि हम वहां पर बॉडी हमारी बिल्कुल मस्कुलर दिखे और बिल्कुल लीन दिखे। तो ये चीज को करने के लिए एक स्टैमिना चाहिए, जो एक लड़की में तब आता है जब वो मेंटली प्रिपेयर हो जाए कि हाँ भाई, वो मुझे करना है। और बहुत सारा चिड़चिड़ापन भी होता है, गुस्सा भी बहुत आता है, तो वो चीज बहुत, सो मेनी थिंग्स वी हैव टू फेस in bodybuilding and competition and all. तो इस फेस में सबसे बिगेस्ट चैलेंज आपने क्या फेस किया है स्टेज में कि चलो ये सबसे बिगेस्ट टफ टाइम था, इट वाज वेरी हार्ड टू गेट फ्रॉम वेल, इसमें बिगेस्ट ये कि मुझे अपने बच्चों को छोड़कर कंपटीशन के लिए जाना पड़ता था। मैं 3-3, 4-4 दिन घर से गायब रहती हूँ जब मैं कंपटीशन के लिए जाती हूँ। तो इट? उस टाइम पे बच्चे अपने आप को कैसे मैनेज करते हैं? आई हैव 2 किड्स, माय डॉटर इज 15 years एंड माय सन इज 9 years। तो उनको संभालना, यहाँ पर उनके मतलब मेरे इन लॉज हैं, वो देखते हैं। मेरे हस्बैंड तो ऑफिस चले जाते हैं, वो रात को ही आते हैं। तो जब मैं वहां जाती हूँ तो ऑल टाइम मुझे स्टेज पर भी यही फील होता रहता था, क्योंकि बेटा मेरा छोटा है, कि पता नहीं क्या खाया होगा, कैसे कर रहा होगा, घर से बाहर तो नहीं गया, कहीं चोट तो नहीं लगी। तो मेरे मेरे टाइम जब तक मैं स्टेज पर नहीं जाती थी, मेरे दिमाग में बस यही चलता रहता था कि मैं, मेरे बच्चे ठीक तो होंगे। मैं बार बार कॉल करने का सोचती थी कि उनको कॉल करूं या देखूं मेरी फैमिली ठीक होगी या नहीं, क्योंकि आई हैव सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब घर पर इन लॉज भी हैं जो ओल्ड एज है, तो उनको छोड़कर जाना, और वो 3-4 दिन मेरे लिए बहुत क्रूशल होते हैं उस टाइम पर। मतलब एक तरह से आप बहुत बड़े इंस्पिरेशन हो बहुत से लोगों के लिए जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो सोचते हैं कि हम ऐसा करना चाहते हैं, बट दे डोंट हैव एनी वे। थैंक यू सही। कैन से दैट। और आपके हिसाब से डाइट और एक्सरसाइज का कैसे कॉम्बिनेशन होना चाहिए? बहुत सारे लोग मेरे जिम में भी देखे हैं, दे यूज्ड टू कम बट वो डाइट फॉलो नहीं करते। तो व्हाट विल बी वेल, द मैंने रेशियो? यही कहा, आपको यही बताना चाहती हूँ कि पहले तो मैं आपको यही बताऊंगी कि कई लोग होते हैं जिनको नॉलेज ही नहीं है कि प्री वर्कआउट पोस्ट वर्कआउट हमें कब लेना है, कब नहीं। वेल, आई जस्ट वांट टू से दैट अगर आप जिमिंग कर रहे हैं तो आधे घंटे पहले आप अपना प्री वर्कआउट लीजिए, और आधे घंटे बाद अपना पोस्ट वर्कआउट लीजिए, और 1 घंटे बाद ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट में वॉट एवर यू लाइक, नॉन वेज और वेज, वॉट एवर यू वॉन्ट टू हैव यू कैन हैव। And yes, lunch of course you can have at the time of 1 or 2 in the mid time, and डिनर मिड टाइम स्नैक्स भी ले सकते हैं 5 और 6 के अराउंड। कोई फ्रूट्स ले सकते हैं, या कुछ भी, वॉट एवर यू लाइक, इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। एंड डिनर आई थिंक 8 और 9 के बीच में हमें कर लेना चाहिए। जैसे कि आप भी एक सर्टिफाइड ट्रेड ट्रेनर से, इंडिया में आज भी एक ऐसा है कि जिसकी बॉडी है, इज अ ट्रेड ट्रेनर, इज अ बिग मिथ। आज भी मैक्सिमम लोग इसमें लाइक गलत चीज में चले जाते हैं। तो उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है कि आपको सर्टिफाइड ट्रेनर लेना चाहिए, उनको ही हायर करना चाहिए? लाइक सर्टिफाइड ट्रेनर्स बहुत कम है यस, आज ऑफ भी, कोर्स देश में बहुत कम है। सर्टिफिकेशन। वेल, सर्टिफिकेशन उनके लिए है जो फिटनेस लेवल में जाना चाहते हैं, जो अपनी जर्नी इसमें आगे बढ़ाना चाहते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि सबके लिए सर्टिफिकेशन जरूरी है। नो, अगर आप आई एम टॉकिंग एज ए क्लाइंट, लाइक जो क्लाइंट्स आते हैं जिम में, उनको एग्जांपल, अगर आप दो दूसरी कोई कंट्री में जाते हो तो वहाँ बिना सर्टिफाइड यू हाँ कैन बी जी, अ ट्रेनर, लाइक देयर इज अ लॉ। पर इंडिया यस, में ऐसा नहीं है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, इंडिया में एग्जैक्टली, ऐसा है कि अगर आपके हल्के से बाइसेप बन चुके, यू आर द ट्रेनर, यू कैन स्पीक एनीथिंग और दो एग्जैक्टली। लोगों को फॉलो करेंगे वो चीजें। तो वेल, उसमें आपका सर्टिफिकेशन क्या? सर्टिफिकेशन इज मस्ट। सर्टिफिकेशन इज मस्ट, क्योंकि बिना सर्टिफिकेशन और बिना नॉलेज के आई डोंट थिंक सो कि आप किसी को गाइड कर सकते हैं। क्योंकि वो बंदा मिसगाइड भी हो सकता है, उसको इंजरी भी हो सकती है। अगर आपको कुछ नॉलेज ही नहीं है तो हाउ कैन यू ट्रेन देम?
तो सही सर्टिफिकेशन है। इज मस्ट। और आप बाहर कंट्रीज में भी जा रहे हैं तो वहां तो बिना सर्टिफिकेशन तो आप अलाउड ही नहीं कि या किसी चीज में मतलब आप आप इंटरव्यू पाएंगे। यस इवन एग्जैक्टली। आप आपको ट्रेनर भी नहीं माना चाहोगे अगर आप सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास बार। एग्जैक्टली एग्जैक्टली क्योंकि यहाँ मैंने बहुत बार देखा है, लाइक पीपल मुझे बोलते हैं कि मैं उस जिम गया, मुझसे मेरे साथ ऐसा हुआ। मैंने क्या, देयर इज अ सिंपल लॉजिक, हायर ट्रेनर वो सर्टिफाइड, उससे पूछो तो सही उन्होंने पढ़ाई कहाँ से। वेल एक इम्प्रेशन होता है बंदे का कि इफ यू आर सर्टिफाइड, वो इम्प्रेशन अलग से ही दिख जाता है। मतलब वो बंदा अलग ही दिखता है, बंदा या बंदी जो भी अलग ही दिखता है कि ही और शी इज सर्टिफाइड। और बात करने के तरीके से भी पता पड़ जाता है कि ही इज गिविंग अ गुड नॉलेज, ही कैन गिव गुड नॉलेज अबाउट डाइट एंड प्रेप एंड ऑल। और एक्सरसाइज में बहुत बड़ा एक मिथ है आज भी इंडिया में, कि मेरे पास भी इवन बहुत सारे गर्ल्स आते थे यूज्ड टू से में कि अगर हम वेट लिफ्ट करेंगे वी विल गेट अ बिग मसल्स। दैट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। एग्जैक्टली। लाइक बहुत सारे लोग आते हैं कि अगर मैंने वेट्स अगर 2 kg भी लिफ्ट किया है कि हमारे बाइसेप्स बन जाएंगे, लाइक जस्ट लाइक एथलीट्स। दैट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। उनके लिए आपका क्या मैसेज है जो फिट होना चाहते हैं, जैसे लाइक डेली वेल लाइफस्टाइल इट्स अ के साथ। गुड क्वेश्चन। मैं वेट ट्रेनिंग के लिए जरूर कहना चाहूंगी। बेसिकली पहले तो मैं गर्ल्स के लिए कहना चाहती हूँ कि बेसिकली गर्ल्स जो होती हैं वो अपनी मसल्स ग्रो करना नहीं चाहती हैं। एंड इफ यू डोंट माइंड, आई जस्ट वांट टू से दैट कि कुछ गर्ल्स होती हैं जो पीरियोडिक टाइम पर दे डोंट लिफ्ट वेट्स। But I या just want to suggest to them कि if you have periods, if you are having a menstruation cycle, तो you must carry a weight। मतलब उनको ये मिथ है कि हमें वेट्स नहीं कैरी करना चाहिए, वेट्स नहीं उठाना चाहिए, बट इट्स अ मिथ। यू कैन कैरी अ वेट। मतलब आप ये चीज दिमाग से निकाल दो कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है और मैं ये नहीं कर सकती, बट आपकी बॉडी इससे और ज्यादा फिट होती है, आपका माइंड और ज्यादा सेट होता है फिटनेस को लेकर। आप ट्राई करो। मैं यही बोलूंगी कि अगर आप नहीं कर रहे तो प्लीज ट्राई करो, वेट कैरी करो, वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग करो, क्रंचेस करो, पुशअप्स करो, यू कैन डू एनीथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट। कर सकते हो वेट ट्रेनिंग। एंड यस ऑफ कोर्स वेट ट्रेनिंग करना चाहिए, वेट ट्रेनिंग इज मस्ट। ये मिथ है कि हमारी मस्कुलर बॉडी हो जाती है। मस्कुलर बॉडी तब होती है अगर आप हैवी से हैवी वेट कर रहे हो और रेपिटेशन ज्यादा लगा रहे हैं, तब मस्कुलर बॉडी हमारी होती है। लेकिन अगर और आप लाइट वेट कर रहे हो और रेपिटेशन कम कर रहे हो तो आपकी बॉडी मस्कुलर नहीं बनेगी। एक और मिथ है, लाइक बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि लाइक खासकर वुमेन्स की, अगर हम प्रोटीन खाएंगे तो हम एथलीट की तरह बन जाएंगे। There is a myth कि क्या फॉर डेली लाइफ, खाएंगे तो? लाइक प्रोटीन खाएंगे तो हमारी मसल्स बन जाएगी लाइक एथलीट जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वैसे। बट दैट इज प्रैक्टिकली मिथ। उसके लिए आपका क्या मैसेज है? वेल आई जस्ट वांट टू से दैट कि प्रोटीन खाने से बॉडी नहीं बनती है, लेकिन हाँ प्रोटीन खाकर अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो तो आपका वेट जरूर गेन होगा। यस, अगर आप प्रोटीन ले रहे हो, 2 स्कूप इन अ डे ले रहे हो और आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका वेट गेन होगा। लेकिन अगर आप आपके फिटनेस कंटिन्यू है, जिम कंटिन्यू है, वर्कआउट कंटिन्यू है, तो डेफिनेटली आपका वेट नहीं गेन होगा। और आपके हिसाब से इन्हें इन्हें वीक कितने दिन तक वर्कआउट करना चाहिए वुमेन्स को, लाइक जो खासकर वो जो ऑफिस में वर्क करते हैं, जो वो वर्किंग वुमेन्स हैं, जो टू बी सिक्स फिट। इन अ वीक 6 डेज इन अ वीक इज इनफ। संडे को रेस्ट डे होना चाहिए। संडे को आप रेस्ट करिए, बॉडी को रेस्ट दीजिए। डेली आप 45 मिनट्स निकालिए अपने लिए वर्कआउट के लिए, एंड संडे आप रेस्ट करिए। और प्लस अभी लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों के लो और हाई मूड्स हो रहे हैं, लाइक खासकर एथलीट्स हो गए जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, दे आर फेसिंग एक्सट्रीमली हाई लो मूड, क्योंकि उनके आसपास उनको जो एनवायरमेंट है वो बिल्कुल नहीं पड़ा, तो उससे वो कैसे कोप अप कर सकते हैं? वेल मैं यही कहना चाहूंगी कि अब जैसे मैंने आपको पहले कहा था, हम घर से उठाकर उनको पुश नहीं कर सकते कि भाई सही उठो बात और है। वर्कआउट करो। वो उनको अपने अंदर से ही लेकर आनी पड़ेगी कि भाई मुझे फिट रहना है और वर्कआउट करना है। तो प्लीज आप फिट रहिए, और फिट रहने के लिए थोड़ा बहुत अपने लिए टाइम निकालिए, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। कम से कम हाफ एन आवर अपने लिए निकालिए और वर्कआउट करिए। और अभी जो आपकी प्रिपरेशन है फॉर द मिस्टर ओलंपिया, तो आप नेक्स्ट कब फाइट करने वाले मिस्टर ओलंपिया? लोग मुंबई को पूछ भी रहते हैं लाइक इन द डीएम की मैं आपने कोरोना नाम को करने वाला वायरल वेल आप अब मैं हर्ट हो रही हूँ क्योंकि आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर ओलंपिया एंड ये कोरोना वायरस ने सब कुछ बिगाड़ दिया। वेल आई कैन टेल यू कि ओलंपिया से पहले आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर 2 प्रो शोज। क्योंकि हम ओलंपिया ऐसे नहीं खेल सकते। ओलंपिया में जाने के लिए हमको प्रो शोज खेलना पड़ते हैं जिसमें हमें पॉइंट्स मिलते हैं। आप विन करें चाहे ना करें, लेकिन हमको खेलने पर पॉइंट्स मिलते हैं। तो आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द प्रो शोज।
फॉर टू कंपटीशन, उसके बाद में ओलंपिया में जाने वाली थी। बट एक जून में होने वाला था और एक अगस्त में होने वाला था, उसके बाद आई कैन गो फॉर ओलंपिया। तो अब तो आई डोंट थिंक सो कि इस साल मैं कंपटीशन खेल पाऊंगी, बट नो वरीज, आई विल प्ले नेक्स्ट ईयर। आई होप अब सो। नेक्स्ट ईयर तो मैं मतलब नेक्स्ट ईयर इंडिया में एक मिस्टर ओलंपिया मेडल आने वाला है इन शॉर्ट, लग रहा है वो मुझे। या आई कीप माई फिंगर क्रॉस्ड। और प्लस अभी जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई है जिसमें 61% पीपल आर सफरिंग फ्रॉम हेल्थ इश्यूज इन लॉकडाउन, लाइक हाँ, इवन इट इंक्लूड कैंसर ऑल्सो, इट इंक्लूड malnutrition also. Obviously there is a lack of food in the market, but जो ये 61% जो रेशियो बढ़ते जा रहा है लोग जो पब्लिक के अंदर, तो उसके लिए आपका वेल क्या दिस मैसेज है इज कि जस्ट ये बिकॉज ऑफ फिटनेस एंड डाइट। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ फिटनेस एंड डाइट, क्योंकि उनका फिटनेस लेवल बिल्कुल जीरो है। अभी तो मैं ये देख रही हूँ कि बहुत लोग फिटनेस में आगे आए हैं। मतलब जहां तक मेरा है कि अभी तक लोग फिटनेस को लेकर इतने ज्यादा कीन नहीं थे, बट नाउ डेज दे आर वेरी कीन टू फिटनेस। एंड जो लोग नहीं है, दे आर फेसिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स लाइक ओबेसिटी एंड डिप्रेशन। वो डिप्रेशन में चले जाते हैं कई लोग कि उनको कुछ पता नहीं होता, होपलेस हो जाते हैं, वर्थलेस हो जाते हैं कि भाई कुछ नहीं हो सकता। तो आई थिंक दे कैन मोटिवेट, अपने घर से मोटिवेट हो सकते हैं कि भाई उनके जो पेरेंट्स हैं उनको हेल्प करना चाहिए उनको। आई थिंक क्योंकि पेरेंट्स जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं अपने बच्चों के लिए। तो मैं उनको यही सजेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपके बच्चे लेजी हैं और फिटनेस में नहीं है, अगर फिटनेस को लेकर वो बिल्कुल जीरो है या उनकी डाइट गड़बड़ है, तो प्लीज आप उनको थोड़ा सा मोटिवेट करिए कि आप उनको हेल्प कर सकते हो। और अगर वो जंक फूड की तरह अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो प्लीज आप घर पर ही उनके लिए कुछ कुक करिए और अच्छा सा उनको डाइट फॉलो करिए, उनके लिए डाइट फूड बनाकर दीजिए जिससे वो भी फिट रह सके। सो इस लॉकडाउन में जो डेली लाइफस्टाइल जो लोग अभी कॉट अप कर रहे हैं, उसमें उनको क्या इंटेक करना चाहिए आपके हिसाब से कि दिस शुड बी योर आइडियल फूड इन लॉकडाउन, जो दे आर जो एथलीट नहीं है उनके लिए? जो एथलीट नहीं है उनके लिए डिपेंड्स ऑन डाइट प्लान। अगर दे आर हैविंग अ डाइट प्लान कि भाई अगर आप ब्रेकफास्ट में कुछ भी लाइट ले सकते हो, लाइक ओट्स ले सकते हो, और कुछ भी घर का बना हुआ लाइक इडली ले सकते हो। अगर जो वेजिटेरियन है, दे कैन हैव macronutrients in their dinner and lunch. But if they are having micronutrients, I'm talking about the micronutrients, तो ग्रीन वेजिटेबल्स ले सकते हैं, लीफी वेजिटेबल्स ले सकते हैं, लाइक मशरूम ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, इन सब का इंटेक वो कर सकते हैं। जो मैं यही कहना चाहूंगी, लॉकडाउन का मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ भूल जाओ। लॉकडाउन है तो आप वो, जैसी आपकी नॉर्मल लाइफ है, आप अपनी नॉर्मल लाइफ को वैसे ही फॉलो करो जैसे आप पहले भी करते थे। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ इस चीज को अफेक्ट करना चाहिए। और आपका सबसे फेवरेट वे प्रोटीन कौन सा है? बहुत सारे लोग मुझसे पूछना चाह रहे थे कि आपकी तरह एथलीट के लिए सबसे बेस्ट वे प्रोटीन कौन सा रहेगा, जो आप बताना चाहेंगे दिस इज द बेस्ट Well, I'm फॉर द पीपल? I'm working with my protein, so I will go for definitely for my protein. I'm a my protein athlete and my protein influencer. तो my protein जो है यूके बेस्ड है, और उससे अच्छा अभी तक कोई भी प्रोटीन इंडिया में नहीं आया। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स माय प्रोटीन के जो है मार्केट में आ गए हैं, जो यू इट्स अ यूके बेस्ड प्रोडक्ट। एंड प्लीज यू कैन check out the link of my protein in, and you can also use my code Gunjan ओके। for discount. और Yes. या श्योर, जरूर मुझे मुझे भी करना पड़ेगा। और लाइक Yes, अभी जैसे definitely. लाइक जो लाइफस्टाइल जो पीपल है उनके लिए मल्टीविटामिन जरूरी है, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि वी आर नॉट गोइंग टू द जिम और हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए मल्टीविटामिन हो गए या फिर ओमेगा हो गया, तो दैट इज गुड और नॉट? Yes, that is of course good. You can have multivitamins and all without working out or not working out. मल्टीविटामिन सबको लेना चाहिए, क्योंकि अगर लाइक जैसे विंटर्स जैसे चेंज होते हैं तो बॉडी को टोटल अफेक्ट करते हैं। तो बॉडी को वो अफेक्ट कर रहे हैं और आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं और आपकी डाइट भी सही नहीं है, तो यू कैन हैव मल्टीविटामिन जो आपकी स्किन और आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो मल्टीविटामिन ऐसा कुछ नहीं है कि हम वर्कआउट कर रहे हैं ना कर रहे हैं। एनीबडी कैन टेक मल्टीविटामिन लाइक फिश ऑयल टैबलेट्स एंड वॉट एवर दे वांट टू हैव। और इस लॉकडाउन में आपकी सबसे सबसे बेस्ट वर्कआउट क्या रहेगा, जो लोग घर पर जिंदगी कभी वर्कआउट नहीं किया लाइक सबसे बेस्ट वर्कआउट ये इससे आप यू विल बी फिट इन इन योगा एक्टिविटीज ज्यादा करिए, अच्छा? स्ट्रेचिंग करिए। योगा करिए, स्ट्रेचिंग करिए। जो लोग बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं करते हैं, वो थोड़ा बहुत योगा कर सकते हैं, थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। और यस, जो लोग वर्कआउट को, फिटनेस को लेकर बहुत ज्यादा हैं,
वो घर पर वर्कआउट कर सकते हैं अगर उनके पास कुछ इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं, तो अपने इक्विपमेंट्स उन इक्विपमेंट्स को यूज करके वर्कआउट कर सकते हैं, स्क्वाट्स कर सकते हैं, पुशअप्स कर सकते हैं। हाँ, वॉल को यूज करके चिनअप्स कर सकते हैं। आप तो लोग इतने क्रिएटिव हो गए, आप यूट्यूब खोलिए, इंस्टा खोलिए, आपको क्रिएटिविटी दिखती जाएगी। हाँ, आपके भी मैंने बहुत सारी वीडियोस देखे हैं, आपने दुनिया भर के अच्छे से वर्कआउट्स बताए जिससे लोग वेल, उसको मुझे तो फॉलो जो कर मिलता है मैं सकते हैं। उससे शुरू हो जाती हूँ, क्योंकि मैं तो रह नहीं सकती। मतलब आप घर में भी बहुत बड़े एक मोटिवेटर होगे कि आपको देख के कि चलो अब हमें भी करना पड़ेगा। या मैंने घर में थोड़ा इक्विपमेंट्स अपने रख रखे हैं, तो मैं करती रहती हूँ वर्कआउट घर पर। अच्छा, सो आपके सबसे अभी जो लाइफस्टाइल जो चेंज आने वाला है कोविड 19 के बाद, तो जिम में आपको क्या लगता है कि फ्यूचर क्या है जिम का? क्योंकि अभी लाइक मैक्सिमम जिम अभी शॉट डाउन में मोड में आ चुके हैं, इवन गोल्ड जिम ने अपने अपनी ब्रांचेस बंद कर दिया ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इंडिया में आपका क्या स्टैंड है कि फिटनेस किस मोड में जाना था? क्योंकि अभी तो फिटनेस पे पीक पे था, लाइक पिछले 10 साल में वेल, ज्यादा आप। आगे आने वाले टाइम पर फिटनेस बहुत धूम मचाने वाला है, क्योंकि मैं भी अपना जिम ओपन करने वाली हूँ बहुत जल्दी। ओह, तो यस, ओके, तो मतलब आप भी जिम आने करना वाले है। टाइम पर, या तो आगे आने वाले टाइम पर फिटनेस धूम मचाने वाला है। लेट्स सी, यू कैन वॉच कि लोग बहुत ज्यादा हो गए हैं फिटनेस को लेकर। तो मुझे नहीं लगता कि जिम्स बंद होंगे या जिम्स पर कोई इफेक्ट पड़ेगा या फिटनेस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा। बट यस, ऑफ कोर्स, जो कोविड-19 ने जो अभी जिम्स जो बंद है और हमें लग रहा है कि वो खुल जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि अभी खुलेंगे। बट हाँ, मैं ये जरूर सजेशन दूंगी, जो आजकल लोग पूछ रहे हैं कि जिम ओपन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, पर मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आप फुल्ली प्रिकॉशंस ले सकते हो, आप इतनी कैपेबिलिटी है कि आप लोगों का ध्यान रख सकते हो कि आपके जिम में वो एंटर कर रहे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है कि वो आपके जिम में आके वर्कआउट करेंगे, आप टोटल हाइजीन कर सकते हो, उनका ध्यान रख सकते हो, तो डेफिनेटली यू कैन ओपन द जिम। बट इफ यू हैव, मतलब आपके पास अगर वो नहीं है कि आप नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं ले सकते और आपने सीधे जिम खोल दिया कि भाई हमें तो फीस से मतलब है और भाई आने दो आने दो, तो मुझे नहीं लगता ये कि तो ऐसा होना चाहिए। मैक्सिमम जिम का रहता है ये तो। इट्स टोटली रॉन्ग। लाइक अभी जैसे आप गवर्नमेंट का स्टैंड क्या कैसे रह जाएगा? क्योंकि गवर्नमेंट लाइक अल्कोहल शॉप खोल चुकी है, मार्केट खोल चुके हैं, इवन मॉल्स भी स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ पे खुलने। बस जिम मॉल ही क्यों स्टार्ट रुका नहीं हुआ हुए है थे। लोग? नहीं, यहाँ मॉल पे स्टार्ट इस नहीं एरिया में हो हुए थे। चुके अच्छा। हमारे राजस्थान में हो चुके हैं, राजस्थान में तो कर दिया हमने स्टार्ट, ओके जो ओके, मिनी नहीं, मेगा वेल मार्ट होते हैं अब, सब। ओके ओके, वेल अभी यहाँ पर कोई जिम्स वगैरह, जहां तक मैंने सुना है, दिल्ली एंड ऑल ओवर द एरिया, बट यहाँ पर ऐसे कोई मॉल्स वगैरह ओपन नहीं हुए हैं। रोड साइड शॉप्स, होलसेल शॉप्स नॉट ओपन, एंड रिटेल शॉप्स आर ओपन, एंड मॉल्स ओपन नहीं है। एंड मॉल में जो लिक्वर शॉप्स हैं वो ओपन नहीं है, जो रोड साइड शॉप्स हैं वो ओपन है। तो इवन अभी कर्नाटका में भी जिम स्टार्ट हो चुके हैं। कर्नाटका में सीएम ने अभी रिसेंटली स्टेटमेंट दिया है कर्नाटक इज इन कि ग्रीन जो जोन। कर्नाटक इज इन अभी ग्रीन जोन, तो अभी वहां पर मुझे नहीं, या दिल्ली एंड बॉम्बे इज इन रेड जोन, तो यहाँ पर मुझे यहाँ का पता है कि यहाँ पर ऐसा है। बट ग्रीन जोन में तो ऑब्वियसली दे कैन ओपन एनीथिंग, कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, पार्टीज कर सकते हो आप। बट जो और रेड अभी जोन में है उनकी, अभी दिल्ली में कम से कम 80,000 ट्रेनर्स एग्जिस्ट करते हैं लाइक लाइव। उनके लिए आपका क्या मैसेज है? क्योंकि अभी जो 3 मंथ से दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, क्योंकि उनका वेल लाइवलीहुड जिम उसमें से मैं चलता भी है। हूँ। ओके। मैं भी हूँ उनमें। आई एम ऑल्सो तो फेसिंग उसे, द सेम प्रॉब्लम। ओके, तो आप, क्योंकि एग्जांपल यू हैव अ बैकअप, बट जिन लोगों के पास बैकअप नहीं है उनका एक साइकिल चलता है कि एवरी डे दे आर गेट, एवरी मंथ दे आर गेटिंग फ्रॉम द जिम एंड दे वेल, आर मैं दे डोंट मुझे ये हैव। लगता है कि गवर्नमेंट को उनके लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि उनके पास कोई सोर्सेज नहीं है, उनका कुछ अर्निंग सोर्स नहीं है, वो टोटली डिपेंड है जिम्स पर और फिटनेस पर। तो आई थिंक गवर्नमेंट को उनको कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो अपना कुछ अर्न कर सके। अगर जिम ओपन नहीं भी हो रहे तो उनको कुछ फीस या कुछ मनी प्रोवाइड करना चाहिए उनके डेली नीड के लिए, जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करे। लाइक हम तो चलो ठीक है, हम ऑनलाइन ट्रेनिंग ले लेते हैं, ऑनलाइन सेशन ले लेते हैं, तो हम लोग कर लेते हैं। बट दे आर सो मेनी पीपल, दे आर फेसिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स, और उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स है कि वो नहीं कर पा रहे, अपनी अर्निंग नहीं कर पा रहे, उनका डेली वेजेस नहीं निकल पा रहा। तो आई थिंक गवर्नमेंट शुड हेल्प देम। अभी आई थिंक दिल्ली जो एसोसिएशन है ऑफ द जिम, उनने भी अभी याचिका लगाई है फॉर टू द सीएम एंड द पीएम कि जिम को आप ओपन करिए थ्रू द लॉज एंड ऑल। तो उसमें आपको क्या लगता है, जिम चल पाएंगे कि फॉर द सेशन ओनली 3 पीपल एट द टाइम वेल, लाइक जिम फ्लेक्सिबल? बिल्कुल चलेंगे। जिम बिल्कुल चलेंगे। आप देखिए, जिम का गेट जैसे ही ओपन होगा उसमें सारी पब्लिक भागेगी। जैसे एल्कोहल के सामने इतनी लंबी लाइन थी लाइक
फिर वाज लाइक टू हाँ, टू जो किलोमीटर आप ऐसा लॉन्ग फॉर कहते द हो जैसे अल्कोहल। अल्कोहल की लाइन लगाती है ना, वैसे फिटनेस के लिए भी आपको जिम के बाहर लाइन दिखेगी। और आई एम डैम श्योर, आई एम 100% श्योर, जिस दिन जिम ओपन होंगे उस दिन लाइन लगेगी। क्योंकि सबके पास इक्विपमेंट नहीं है, सबके पास सोर्सेज नहीं है। और बहुत लोग हैं जो बंधे हैं कि भाई मुझे वर्कआउट करना है, वर्कआउट करना है और वर्कआउट करना है। हाँ, मेरे पास भी बहुत सारे डीएम आता है कि सर व्हेन यू विल ओपन द जिम। मैंने क्या, इवन आई एम वेटिंग फॉर द गाइडलाइन कि कब घर में रहा एग्जैक्टली, करना, हम एग्जैक्टली। तो रेडी है खोलने के लिए। ओके। तो अभी लॉकडाउन के बाद जिम कैसे चलेंगे आपके हिसाब से, क्योंकि अभी धीरे धीरे लॉकडाउन लिफ्ट होगा, जिम अलाउ भी होंगे, तो आपको क्या लगता है इस नॉर्म्स में इट विल बी इजी टू डू और ये थोड़ा सा वेल, टफ रहेगा? स्टार्टिंग के मंथ्स में तो दे विल फेसिंग प्रॉब्लम, ओनर भी एंड क्लाइंट्स भी। दे हैव टू फेस सो मेनी प्रॉब्लम्स कि जिम ओपन हुआ है। अभी उनको ये लगेगा कि मुझे हाइजीन का ख्याल रखना है, मुझे किसी से टच नहीं होना है। मैं पहले वॉच करूं कि जिम में किसी को कोरोना की प्रॉब्लम तो नहीं है। पहले मैं देखूं कि कितने लोग जा रहे हैं, किसी को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ। उसके एक हफ्ते बाद में जाऊंगा या जाऊंगी। तो मे बी स्टार्टिंग के 1 मंथ तो थोड़ा सा क्रुशियल जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे दे विल रिकवर। और प्लस इट्स थोड़ा सा माय मैं चेंज कर ओपिनियन। देता हूँ या ओके, थोड़ा या सा टॉपिक चेंज कर देता हूँ वापस एथलीट में। कि जब भी चलो। प्रेप होता है कंपटीशन से पहले, तो एक स्लीप साइकिल या का बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस होता है, क्योंकि आपके कार्ब्स बिल्कुल लो हो जाते हैं, आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ठीक पे रहते हैं, तो यू विल लाइक मैक्सिमम एथलीट जो बोलते हैं वो मुझे बोलते हैं कि स्लीप बहुत ज्यादा कम हो चुकी है या पूरी इम्बैलेंस हो चुकी है। तो उसको आप कैसे टैकल करते हैं? आफ्टर कंपटीशन और बिफोर हाँ ना, कंपटीशन आर टॉकिंग अबाउट? बिफोर कंपटीशन जब वो 3 मंथ्स का फेस होता है जिसमें कार्ब्स बिल्कुल चले जाते हैं, तो उसमें आप कैसे उसको कोप अप करते हो, जो स्लीप साइकिल्स होती है उसको, क्योंकि उसमें स्लीप बहुत कम आती है लोगों को, बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। वेल, बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि कोई बंदा अगर बिना कार्ब्स के भी स्टेज पे उतरता है। कई लोग कार्ब्स के साथ भी स्टेज पे होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जी हाँ। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। सबको ऐसा लगता है कि भाई उसने कार्ब्स नहीं लिए और वो स्टेज पर गया होगा इसलिए उसकी मसल है, बट ऐसा नहीं है। कई लोग कार्ब्स के साथ भी स्टेज पर परफॉर्म करते हैं और वो कार्ब्स बंद भी नहीं करते हैं, उसके बावजूद उनकी बॉडी बहुत अच्छी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, डिपेंड ऑन बॉडी टू बॉडी। और हाँ, रही कार्ब्स की बात, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आप कंपटीशन लेवल पे जा रहे हो और आपको अच्छा कंपटीशन फेस करना है, तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। पहले अपनी बॉडी को वॉच करो, देखो आपकी बॉडी आपको क्या अलाउ करती है, आपका ट्रेनर आपको क्या सजेस्ट कर रहा है। बेसिकली आप अपने ट्रेनर की ही सुनोगे, जैसा वो बोलेगा आप वही फॉलो करोगे। तो यस, इट्स ट्रू कि आप अपने ट्रेनर को ही फॉलो करिए, जो वो बोलता है वैसा करिए। और कंपटीशन के बाद सबसे बेस्ट मील कौन सा आपका रहता है कि चलो कंपटीशन हो चुका है कि ये सबसे पहले मेरा मील होने वाला है उसके बाद? क्योंकि बहुत चाउमीन, सारे मैंने वीडियोस देखे हैं बर्गर, ओ एथलीट माय गॉड, गुलाब जामुन। के। चाउमीन, बर्गर, गुलाब जामुन, फिर तो जो मिलता है टूट पड़ो। तो उससे कोप अप क्योंकि कैसे करते साल हैं, हो लाइक गया मैंने होता बहुत। है। वेल, ऐसा कुछ नहीं है कि कोप अप करते हैं। वेल, हम जब कंपटीशन के बाद स्टेज से जब नीचे आते हैं और हमें लगता है कि भाई अब तो बस हो गया, तो हम ऐसा ओके, कुछ भी नहीं सोचते। सब कुछ खाते हैं, चीट मील भी करते हैं। यस, ऑफ कोर्स, ओनली फॉर 1 वीक। ऐसा नहीं कि सारा टाइम खा रहे हैं। 1 वीक हम लोग चीट मील करते हैं, अच्छे से खाते हैं, दबा कर खाते हैं, उसके बाद नॉर्मल अपनी बैक टू डाइट आते हैं। नॉट इन मतलब द प्रेप, बट हाँ, नॉर्मल डाइट। यस। मतलब हम ये उन मैनेज लोगों के लिए करते हैं अपना मैसेज, मैक्रो। ये यस। ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो पूरी एक साल तक एक ही डाइट पे रहते हैं, अपनी बॉडी को एकदम कंप्लीट स्टिक कर देते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे एथलीट देखे हैं जो बिल्कुल डाइट को एक कंप्लीट एक स्ट्रिक्ट वे में लेके चलते हैं। दे नेवर प्रेफर ए एग्जैक्ट। स्ट्रिक्ट डाइट। अगर आप एक ही डाइट पर साल भर रहोगे तो आपकी बॉडी में आपको रिजल्ट्स नहीं दिखाएंगे। आपको अपनी बॉडी को देखकर चेंजेस करने पड़ेंगे डाइट में, कि भाई आपको लग रहा है कि ये खाने से मेरा वेट बढ़ रहा है या ये खाने से मेरा वेट कम हो रहा है, या जो आपकी बॉडी की नीड है। तो अकॉर्डिंग बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको अपनी डाइट चेंज करते रहना चाहिए। अगर आप गेनिंग पर हो और आपको लग रहा है कि मेरा वेट इसको खाने से गेन हो रहा है, तो आप उस डाइट को कंटिन्यू कर सकते हो, बट नॉट फॉर द लॉन्ग टाइम। आप उसको सारा टाइम कंटिन्यू करोगे तो आपकी बॉडी वहीं स्टॉप हो जाएगी। आप उसमें चेंजेस करते रहिए और डेफिनेटली विल गेट द रिजल्ट। और प्लस अभी जैसे गाना में बहुत अच्छे अच्छे एथलीट आ चुके हैं। एथलीट में जब लाइक कोई एक प्रिपरेशन मिनट, करता है फॉर द लाइक फॉर द, अब आ रही है बस? हेलो? कैन यू प्लीज रिपीट? आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। हाँ, बोलिए। हाँ जी। जरूर जरूर, अब आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। यस। हेलो? हाँ। सो अभी मैक्सिमम लोग कैन जब यू जो हमें? कोशिश करते हैं। हाँ, आपकी आवाज आ रही है।
हाँ जी। सो मैक्सिमम लोग जो प्रिपरेशन करते हैं फॉर द कंपटीशन दे हैव अ मिथ कि अगर हम बॉडी बिल्डिंग में जाएंगे तो देयर विल बी सो मेनी साइड इफेक्ट्स, क्योंकि एक मिथ बना के रखा है बहुत सारे लोगों ने, बहुत बहुत बड़ी जनरेशन से, हम्म। कि अगर इफ यू गो फॉर द एथलीट किसी की आपकी लिवर खराब हो जाएगा, आपकी किडनी खराब हो जाएगी। तो उसमें आपका क्या व्यू है? वेल, यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज है जो कि स्टेरॉइड्स को लेकर है। आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट द स्टेरॉइड्स। बॉडी या बिल्डिंग विदाउट स्टेरॉइड, बॉडी बिल्डिंग 99% विदाउट स्टेरॉइड के नहीं है। लेकिन यस, देयर इज 1% चांस कि जो बिना स्टेरॉइड के वर्कआउट करते हैं, लाइक मी। मैंने कभी स्टेरॉइड्स नहीं लिए, मैं नेचुरल नहीं नहीं, बॉडी आपको बिल्डर देख हूँ। के, यस। आपको देख के लगता है भी यू एन 100% यस। नेचुरल। यस, इट्स द मतलब यू कैन से दैट आई गॉट द प्रो कार्ड। आई गॉट द प्रो कार्ड इन नेचुरल बॉडी। मैंने मतलब मतलब लोग ये सोचते हैं कि यार बिना बिना स्टेरॉइड के हाउ कैन शी गेट द प्रो कार्ड, बट मैंने मतलब नेचुरल बॉडी बनाना बहुत मुश्किल है आज की तारीख में, प्रॉपर। क्योंकि एक अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन, वो भी लॉन्ग टर्म बैलेंस करना, डाइट अच्छी तरह एग्जैक्टली। से करना, इट्स वेरी हार्ड। क्योंकि स्टेरॉइड में इट्स यू हैव एडवांटेज की आपका हार्मोन लेवल से इट विल सपोर्ट यू, बट नेचुरल में तो आपको हार्मोन लेवल्स भी बैलेंस रखना है, हर चीज बैलेंस लेके चल। बैलेंस रखना है, प्लस हम लोग का वर्कआउट का जो ड्यूरेशन होता है वो बहुत बढ़ जाता है। लाइक हमको 2-3 घंटे मॉर्निंग वर्कआउट करना पड़ता है, 1-1.5 घंटे इवनिंग वर्कआउट करना पड़ता है, एंड रेपिटेशंस एंड वेट हमारे टाइम टू टाइम इंक्रीज होते जाते हैं। और हमको टोटल अपना ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं हम चीट मील ना कर जाएं, और हमारा कहीं टाइमिंग्स जो ड्यूरेशन वो गड़बड़ ना हो जाए। हमारा सोने का टाइम फिक्स होता है, ईच एंड एवरीथिंग फिक्स होती है हमारी। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि जो स्टेरॉइड लेते हैं उनके लिए ऐसा नहीं है, बट जो स्टेरॉइड नहीं लेते उनके लिए ऐसा है। ओके, और एक और क्वेश्चन है कि एग्जांपल आपको बहुत अच्छा एक सीक्वेंस चल रही है, बट एथलीट ने बीच में एकदम से चीट कर लिया, बहुत बड़ा चीट हो गया उनके उनके साथ, लाइक वो कभी भी हो जाता है, तो उससे आप कैसे गो अप करते हो, मेंटली कैसे गो अप करते हो कि आप मुझे वापस उस लाइन में आना है? वेल, मैं तो ये सोचती हूँ चल छोड़ना यार, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। मतलब वापस करेंगे, अभी वो जो बिल्कुल नए नए छोटी है। खैर ऑब्वियसली इतनी मेहनत करी होती है हमने और हमारे साथ चीटिंग हो जाती है। ऑब्वियसली हम फाइट तो नहीं कर सकते, हम लड़ तो नहीं सकते कि भाई मेरा है मुझे दे दे। ऐसा नहीं है। बट हम उस टाइम पर मेंटली, एक जो होते हैं ना, एक मेंटली कॉन्फिडेंस जो होता है वो मेंटेन करना बहुत जरूरी है। कोई बात नहीं, जस्ट चिल करो, और आगे का जो कंपटीशन है ऐसा प्रिपेयर करो, अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करो कि सामने वाला सिर्फ उसकी आंखें सिर्फ आप पर हो, वो सिर्फ आपको ही देखे। वो अगर चाह कर भी चीट करना चाहता हो तो वो चीटिंग ना कर पाए। मतलब आप एक बहुत बड़े इंस्पिरेशन लग रहे हैं मुझे बहुत सारे लोगों के लिए एज ए नेचुरल वेल, मेरे एथलीट। साथ ऐसा मेरे साथ ऐसा हुआ है। मेरे साथ ऐसा हुआ है, दैट्स व्हाई मैं आई एम सेइंग। मैंने जो कॉम्पिटिशन्स खेले मेरे साथ भी कई बार चीटिंग हुई है, बट मैं नेक्स्ट कंपटीशन में इतनी कॉन्फिडेंटली जाती थी कि मैं ऐसा होती थी, मैं बिल्कुल कैच कर लेती थी कि भाई मुझे ये चाहिए, मतलब चाहिए, और ये ट्रॉफी और ये मैं लेकर जाऊंगी। वेल, आई कैन टेल यू मतलब अबाउट माई प्रो कार्ड। अब मुझे प्रो कार्ड मिला था इन बेंगलुरु, और जब मैं उस कंपटीशन के लिए गई थी आई वॉज वेरी मच श्योर। जब हमारा फर्स्ट डे था और जब वो ट्रॉफी स्टेज पर रखी थी, आई वॉज विद वन ऑफ माई फ्रेंड, और मैंने अपनी फ्रेंड से बोला कि यार वो ट्रॉफी मैं लेकर जाऊंगी। तो शी वॉज सेइंग पागल हो गई है क्या? पहले कंपटीशन जाकर खेलते हो। मैंने कहा कंपटीशन खेलूंगी और आई विल गेट द ट्रॉफी टू। और जब मेरे हाथ में और वो ट्रॉफी आई प्रो कार्ड की, और जब मेरा नाम अनाउंस हुआ, आई गॉट द गूज बम्स ऑल्सो राइट नाउ, कि मेरे लिए वो स्टेज पर जनगण मन बजना, तो मतलब वो जो फील मतलब होती है अंदर से आती है। Yes. मतलब आपके मन में सबसे पहला क्या वर्ड था जब आपको प्रो कार्ड मिला कि चलो अभी आ चुका है मेरे हाथ में, जो आपके हाथ में था, क्या आपके मन में आया कि दिस इज द थिंग कमिंग इन योर माइंड? मेरे मन में उस टाइम पर सिर्फ एक ही चीज आई थी, जो चीज वो मैं वहां सोच कर गई थी कि मुझे गुंजन गुप्ता आईएएफ बीबी प्रो चाहिए। एंड उस टाइम पर आई गॉट द टाइटल ऑफ गुंजन गुप्ता आईएएफ बीबी प्रो। तो वो मेरे लिए इट्स अ बिगेस्ट बिगेस्ट थिंग इन माय लाइफ कि मुझे आईएएफ बीबी प्रो के नाम से जाना जाता है इंडिया में। तो बस उस चीज ने मेरी लाइफ चेंज कर दी टोटल, और मैं तो चाहती हूँ कि सब मुझे उस चीज लगता को है कि मोटिवेट हो। मिस्टर और ओलंपिया में भी ऐसा होने वाला है। मुझे लगता है जी। मिस्टर ओलंपिया में भी आप जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है कि मिस्टर ओलंपिया में आप जाएंगे और देखेंगे ट्रॉफी को, ये ट्रॉफी मेरी है। होप सो। वेल, मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाऊंगी, अपने आप को प्रिपेयर करके जाऊंगी वहां पर। ऑब्वियसली वो बहुत बड़ा स्टेज है, और वो एक हर एक एथलीट का बहुत बड़ा ड्रीम होता है
उस स्टेज पर पहुंचना। मैं उस लेवल तक आ गई हूँ, बस उस स्टेज तक पहुंचना है और मैं मेहनत करती रहूंगी और वहां जाकर उस ट्रॉफी को लेकर आऊंगी, मिस्टर ओलंपिया। ओके, मतलब मुझे लगता है कि मिस्टर ओलंपिया आने वाला नेक्स्ट ईयर, श्योर है मतलब। यस। या। वो भी नेशनल स्टेट पर, आपके लिए। मतलब एक तरह से। जरूर जरूर जरूर। तो आज के हमारे क्वेश्चंस तो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। जी सर। ओके, तो आपका बहुत बड़ा धन्यवाद, आपको इतना थैंक यू सो प्रीशियस मच टाइम सर। देने के लिए। या, थैंक यू सो मच, धन्यवाद ऑनलाइन आने के लिए और मुझे इनवाइट करने के लिए। जरूर जरूर, एक और चीज का जरूर ध्यान रखिए, ये जो चैट है इसको सेव जरूर करना, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था बीच में, एक बार मेरे साथ, कि चैट सेव Sure, करना sure. भूल गए थे। Definitely. I will. Yeah, sure, sir. ओके ओके। Okay, sir. Good तो night. Bye bye. या Take गुड care. नाइट। Be safe. या Stay home. Bye bye. या श्योर। Bye. या